आप सबसे गुजारिश है कि 5 मिनट के लिए अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। और एक बार अपना नाम, अपना परिचय शॉर्ट में हमें बता दें, फिर मैं क्लास शुरू करूंगा। मैं अपना पहले बता देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है। दिल्ली में डीएमआरडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मैं डायरेक्टर हूँ। नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक थेरेपीज, नमस्ते जी। नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक थेरेपीज, मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ नेचुरोपैथी, मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ योग, मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ हर्बोलॉजी, इन सब पे मैं काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और स्कूल योग पीठ के लिए मेरी अपनी कमिटमेंट रहती है, तो जब भी सर मुझे देते हैं समय तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस समय मैं पूरा कर सकूं कमिटमेंट को। तो यही कमिटमेंट आज आप 5 क्लास आप लोगों के साथ है मेरी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बेहतर जानकारी आपको हासिल हो जो आपके डेली लाइफ में काम आए, और उम्मीद है कि वो मैं डिलीवर कर पाऊंगा। जी, अब आपसे गुजारिश है एक एक करके अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें, फिर मैं क्लास शुरू करूं। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। मैं पत्र हूँ पारादीप जगतसिंहपुर से। धन्यवाद। नेक्स्ट। एक एक करके बोलते जाइए, कोई बात नहीं। नमस्ते सर, नमस्ते। रेवगढ़े वनिता महाराष्ट्र से हूँ मैं। गुड। नेक्स्ट। नमस्ते सर, मैं सविता बारिक ओडिशा से। नेक्स्ट जी। नमस्ते सर, जी बिहार से। जी गुड। नमस्ते सर, मैं परमेश्वर आरेटिया जोधपुर से। नेक्स्ट। आप अपना माइक अनम्यूट करें, म्यूट है जी। नमस्ते सर, मैं कुनीबाग ओडिशा से हूँ। गुड। नेक्स्ट। और कोई है? चलिए, कोई बात नहीं। जैसा कि मुझे बताया गया है, कहा गया है कि आप लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से रूबरू कराया जाए 5 क्लास में। 5 क्लास में सब कुछ करना संभव नहीं है, लेकिन मुझे मिला ही 5 क्लास है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। कोशिश करेंगे आपको 5 क्लास में कुछ बताया जाए। देखिए, योग जो है ना, जो आप लोग करते हैं, आप सब योग के स्टूडेंट हैं सर? ये सारे योग के हैं? जी सर। जी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिक्के के 2 पहलू का संबंध है, ठीक है? केवल योग आपको संपूर्ण नहीं बनाएगा, लेकिन उसके साथ जब आप प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ दोगे तो आप कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है? उसका कारण है कि योग एक हद तक अपना काम करता है, और उसको जिसे आप गाइड करते हो, बताते हो, तो उसके साथ सप्लीमेंट बात भी करनी होती है, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, उसकी डाइट्स के बारे में, वो किस तरह से रहता है, उसके विचार, उसके खान पान, इन सब के बारे में। ये सारी चीजें नेचुरोपैथी में आता है, प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। और ये सारी चीजें आप नहीं करोगे तो कितना भी योग करा दोगे तो उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आपको ये प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन क्यों करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बेहतर एजुकेशन या बेहतर काउंसलिंग या बेहतर ट्रेनिंग या बेहतर ट्रीटमेंट आप लोगों को दे सकें। अब मसला यह है कि नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, नेचुरोपैथी आपको खुद
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करता है नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी एक इंसान को बताता है, पढ़ाता है। नेचुरोपैथी का उद्देश्य क्या होता है? एम्स टू एजुकेट द पर्सन लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? खुद का ध्यान रखना। लुक आफ्टर देयर ओन हेल्थ और हेल्थ ऑफ देयर फैमिली। सबसे पहले क्या है? नेचुरोपैथी आपको क्या गाइड करता है, क्या सिखाता है? आप खुद का ध्यान कैसे रखें, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, आप अपने परिवार के ध्यान कैसे रखें, और क्या करें? मिनिमाइज द सिम्टम्स ऑफ इलनेस। आप अपना ध्यान रख के बीमार पड़ने के जो कारण होते हैं उसको कम से कम कर दें, ताकि आप बीमार ना पड़े। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपना ट्रीटमेंट करवाएं, हम अपना इलाज करवाएं, उससे अच्छा है हम प्रिकॉशन मेंटेन करके उस हालात में जाए ना जहां इलाज की जरूरत पड़ती। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में खुद ही हीलिंग कैपेसिटी होती है, यानी शरीर को ठीक करने की क्षमता हमारे शरीर में ही होती है। तभी तो आप योग करते हो या कराते हो तो इंसान कैसे ठीक हो जाता है? उसमें कोई दवाई तो नहीं देते, उसमें कुछ खाने को नहीं देते हैं। एक प्रक्रिया, एक एक्सरसाइज, एक पोस्चर हम उनको बताते हैं। उससे क्या होता है? जब वो पोस्चर करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, उस पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ द बॉडी है जहां पे प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वो आसन या वो प्राणायाम या वो चीजें हम उनको करवाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने वो चीज कराया तो बॉडी ने खुद ही हील करना शुरू कर दिया। इससे ये तय होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे शरीर में हीलिंग कैपेसिटी खुद ही है, हमें पता नहीं है, हमें उससे ठीक से इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं है। वो आपको नेचुरोपैथी से मिलता है। उसके अलावा क्या करता है नेचुरोपैथी? आपके शरीर को संतुलित करता है, बैलेंस बनाता है, ताकि फ्यूचर में भी आपका शरीर बीमार ना पड़े। अब इसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए नेचुरोपैथी क्या करता है? बहुत सारे थेरेपी का सपोर्ट लेता है, जो बाय नेचुरल थेरेपीज हैं, जिसका सपोर्ट नेचुरोपैथी लेता है, जो आप नेचुरोपैथी में पढ़ोगी। ठीक है? वो थेरेपी क्या है, वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? नेचुरोपैथी का मतलब क्या था? प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक का मतलब क्या है? इस यूनिवर्स में इनबिल्ड जो चीजें हैं जिसे किसी ने बनाया नहीं है। पानी को किसी ने बनाया है? आज तक आपने सुना कि पानी की खोज किसी ने की? मिट्टी की खोज किसी ने की? सनरेज की खोज किसी ने की? सुना है कभी? नहीं सुना। एयर की खोज किसी ने की? नहीं की ना। तो ये जो 5 एलिमेंट है, इसी पर बेस्ड है नेचुरोपैथी। 5 एलिमेंट हमारे हाथ में होता है। आप अपने हाथ में देखोगे तो ये जो आपका थंब है वो क्या है? फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। आप लोग योग में क्या पढ़ाते हो? प्राण ऊर्जा पढ़ाते हो, प्राण शक्ति की बात करते हो ना, जठराग्नि की बात करते हो ना, पढ़ाया गया होगा आपको प्राण शक्ति की, जठराग्नि की। जठराग्नि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? शरीर को, जो हम खाना इंटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर जठराग्नि प्रॉपर ना हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये है अग्नि तत्व, जो आपकी प्राण शक्ति को तेज देता है। ये क्या है? एयर, वायु, जो प्राण शक्ति को ट्रेवल कराता है। ये क्या है? स्पेस, आकाश, जो आपके विचारों को फैलाता है, ब्रॉड बनाता है। ये क्या है? पृथ्वी, जो आपके फिजिकल शरीर को स्ट्रेंथ देता है। और ये क्या है? वाटर, जो आपके शरीर को लिक्विडेशन करता रहता है ताकि आपका शरीर प्रॉपर काम कर सके।
अब यही 5 तत्व हैं, यही 5 एलिमेंट है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और इसी से हमारा शरीर जीवन भर हम इसी का इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो नेचुरोपैथी क्या कहता है? फॉलो द रूल्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स का रूल फॉलो करना है। आप जहां रहते हो उसके सराउंडिंग 10 किलोमीटर में जो चीजें अवेलेबल है, चाहे फ्रूट हो, चाहे फल हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे वहां के अनाज हो, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। वो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। उससे अच्छी चीज, अमेरिका से आया हुआ चीज आपके लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसी मिट्टी में उत्पन्न हुआ है, उसी मिट्टी से बना हुआ है। तो उस मिट्टी से जहां आप रहते हैं उससे आपका शरीर रूबरू हुआ पड़ा है, उस मिट्टी से उस शरीर का लगाव है। उस मिट्टी से निकला हुआ कोई भी चीज आप खाओगे, उसके साथ रहोगे, तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन आप कोल्ड स्टोर की चीज खाओगे, बाहर से मंगा के खाओगे, जो एक अलग भौगोलिक एटमॉस्फेयर में बना है, पैदा हुआ, यहाँ के एटमॉस्फेयर से अलग है, उसके जो गुण हैं और यहाँ के जो गुण हैं दोनों में अंतर आ जाता है। इसलिए हमेशा क्या कहा जाता है कि आपके सराउंडिंग जो चीजें उपलब्ध है आप उसी को खाएं, उसी के साथ रहें, तो आप बेहतर फील करोगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर शहर जाते हो और शहर के बाद गांव आते तो आपको लगता है अब मैं अपनी जगह पे आ गया। यू फील अच्छा लगता है हमें कि नहीं, वापस अपनी जगह पे आ गया। तो वो फीलिंग इसी वजह से होता है। तो नेचुरोपैथी 5 एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। क्या क्या बताया मैंने? फायर, अग्नि, एयर, हवा, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। योग की भाषा में क्या कहते हैं? प्राणायाम। स्पेस, आकाश, जिसे स्पिरिचुअलिटी योग में सिखाया गया आपको। ध्यान, साधना, सकारात्मक ऊर्जा, ये सब बताया गया। ये आता है कहां से? मिलता है आकाश से, यानी स्पेस से। अगर वो स्पेस हमारा ठीक रहेगा तो हम वो सारी चीज कर पाएंगे। उसके बाद क्या है? अर्थ, स्टेमिना की बात आती है, स्ट्रेंथन की बात आती है, आपके शरीर की शक्ति की बात आती है, आपके शरीर के विकास की बात आती है। तो क्या चाहिए आपको? स्टेमिना। वो कौन देता है? अर्थ तत्व देता है, यानी पृथ्वी तत्व देता है। और उसके बाद क्या है? जल, सबको समाहित करके पूरे शरीर को संचालित रखने का काम किसका होता है? जल का, वाटर का। तो वाटर ये करता है। ये 5 एलिमेंट के इसे कहते हैं पंचभूत, पंच महाभूत का सिद्धांत। इसी पे नेचुरोपैथी भी बेस्ड है और इसी पे एलोपैथी भी बेस्ड है। तो वो चीज आपको मैं बताऊंगा, सारी चीजें एक एक करके कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताई जा सके। उसके बाद है हाउ टू नो योर सेल्फ। हम अपने आप को कैसे जान पाए? मेरा शरीर कैसा है, मेरे शरीर के लिए क्या खाना अच्छा है, मेरे शरीर के लिए क्या खाना अच्छा नहीं है, वो हमारा खुद का शरीर हमें बता देता है। लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती खाते हैं तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, उसे आयुर्वेद में क्या कहते हैं? नो योर प्रकृति। नाम सुना होगा आपने, प्रकृति। यानी हम अपने शरीर की, खुद के कैरेक्टर को कैसे पहचाने। मेरा शरीर में पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है या वात ज्यादा है, ये हम कैसे पता करें? ये हमें कैसे पता चलेगा? आप योग भी किसी को कराओगे तो जब तक उसके शरीर के कॉम्बिनेशन, उसके शरीर के कैरेक्टर का आपको पता नहीं लगेगा, तब तक आपके कराए हुए योग का 100% रिजल्ट नहीं आएगा। तो यू मस्ट नो, आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपके शरीर का कैरेक्टर क्या है, आपके शरीर की प्रकृति क्या है।
उसी हिसाब से आपका खाना तय होगा, उसी हिसाब से आपका रहना तय होगा, उसी हिसाब से आपका जीवन व्यवस्था तय होगा। और जब उस हिसाब से आप अपने जीवन व्यवस्था को रखोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी और अपने परिवार के लिए भी बेहतर सोच पाओगे, अपने परिवार को भी बेहतर रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो आप एनालाइज कर पाओगे, आप विश्लेषण कर पाओगे कि दोनों बच्चों में क्या खास बात है और क्या खास बात नहीं है, किस चीज कौन सा चीज उसके शरीर को सूट करता है और कौन सा चीज शरीर को सूट नहीं करता है। तो जब आप उस तरह के डाइट, उस तरह के लाइफ स्टाइल उसका बना दोगे, वो जनरली बीमार नहीं पड़ेगा और आपका घर खुशहाल रहेगा। ये बेसिक चीजें हमें जानना है। मैं कोशिश करूंगा ये बेसिक चीजें आपको बताई जाए कि आप अपने प्रकृति को कैसे समझ पाओ। उसके बाद थोड़ा सा फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी। आप अगर कोई चीज करोगे, योगा भी करोगे, तो अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी क्या होता है, किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, किडनी कैसे काम करती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किडनी के लिए बुरा होता है। कई दफा किडनी इसलिए खराब हो जाती है कि हम हाइजीनिक नहीं रहते हैं। कई दफा किडनी इसलिए खराब हो जाती है कि हमारी खुद की गलतियां हम करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे एक गलती, जितने फीमेल हैं वो अपने यूरिन को सप्रेस करते हैं, यानी जब उनको यूरिन आता है तो उसी टाइम नहीं जाते हैं। वजह ये हो सकता है कि वहां उपलब्ध नहीं होता है सुविधा, वजह ये हो सकता है कि कहीं गप्पे मार रहे हैं, वजह ये हो सकता है कि कहीं वो बैठी हुई हैं, तो उनको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, रोक के रख लेते हैं। अब यूरिन क्या होता है? यूरिन क्या होता है? हमारे शरीर का दूषित पदार्थ है, दूषित वाटर है। उसने क्या किया, हमारे शरीर से जहर निकलता है। अब उस जहर को आपने अपने पास रखा 1 घंटे 2 घंटे, तो जहर क्या करेगा? आपको नुकसान ही पहुंचाएगा ना। यूरिन जब आया तो उसको रिलीज कर दो, तो क्या करेगा? नहीं तो क्या होगा, वो बैक टू किडनी जाएगा, किडनी से छन के यूरेट्रा के थ्रू यूरिन ब्लैडर में यूरिन आता है। अब अगर आप टाइम पे यूरिन पास नहीं करोगे तो क्या होगा, वो यूरिन फिर से वापस उसी रास्ते पे जाएगा जहां से वो आया है। अब ये क्या है? इन्फेक्टेड है, दूषित पदार्थ है हमें शरीर का। अब सोचो कि ये दूषित पदार्थ फिर से अगर किडनी में चला जाए तो क्या होगा? हमारा किडनी खराब होगा ना, हमारे किडनी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अब देखो कितना एक छोटी सी बात है, और ये मैक्सिमम फीमेल करती है, मेल भी करते हैं। मीटिंग में नहीं, अभी आधे घंटे नहीं जा सकते, बॉस डांटेगा, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन बी केयरफुल, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप पहले से यूरिन करके जाया करो, ताकि घंटे 2 घंटे की जरूरत भी पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आ जाए तो भी आपने ज्यादा देर उसको रोकना नहीं है। ये छोटी सी बात मैंने बताई है, जो महिलाओं में खासकर यूटीआई के इन्फेक्शन, यूट्रस में इन्फेक्शन, विजाइना में इन्फेक्शन, इन सब के लिए जिम्मेदार है। और हाइजीन, महिलाओं को होने वाले 50% बीमारी का कारण ही यही है। अब आप देख लो, छोटी सी बात है, अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो कितना फायदा हो जाएगा। ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा इन चीजों को आपको बताया जाए। थोड़ा सा डाइट के बारे में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है: आचार, विचार, आहार और व्यवहार। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण चीजें होती है। इन चारों को हम समझेंगे कि आचार हमारा कैसा होना चाहिए। आचरण, आचार का मतलब हमारा दैनिक आचरण, हमारा दैनिक जो व्यवहार होता है वो हमारा संस्कार होता है। वो दिखाता है कि हमारे घर का संस्कार क्या है।
हमारे घर के बच्चे अगर किसी से गाली दे के बात करते हैं तो इसका मतलब ये तय हो जाता है कि हमारे घर में भी बड़े गाली गलौज करते हैं। तभी वो बच्चा सीखता है, तभी वो बाहर जाके बोलता है। और सामाजिक तौर पे अगर पूरे समाज में ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है? आचार, यानी संस्कृति। यानी हमारी संस्कृति ही यही है, हमारी समाज की रहन सहन ही ऐसी है। उसी तरह क्या होता है? आहार, डाइट, खान पान। जनरली हम देखते हैं घर में कि मैक्सिमम साल में एक तरह का खाना हम ज्यादा खाते हैं। सबके वो अलग अलग पारिवारिक स्थिति, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन, वहां क्या उपलब्ध है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, उसमें भी हमें समझना है कि एक ही तरह की चीज खाते हैं लगातार तो क्या होता है? हमारे शरीर में दूसरी चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस डेफिशिएंसी होने से बीमार पड़ते हैं। जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होगी तो आपके अंदर प्राण तत्व की कमी हो जाएगी, फिर आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाएगा। तो हमें उन सारी चीजों को ध्यान रखना है ताकि शरीर को थोड़ा थोड़ा सारी चीजें मिल जाए तो हमारा शरीर परेशान ना हो, डेफिशिएंसी ना हो। क्योंकि ज्यादातर बीमारी ड्यू टू डेफिशिएंसी होती है। और डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है व्यवहार, यानी हमारी लाइफ स्टाइल। मॉर्निंग टू इवनिंग हम क्या करते हैं, कब उठते हैं, कैसे सोते हैं, कितने देर सोते हैं, सोने से पहले क्या करते हैं। मैं खाना खा रहा हूं और मोबाइल पे बातें भी कर रहा हूं और साथ में टीवी भी देख रहा हूं। अब बताओ मैं कर क्या रहा हूं? मुझे ही नहीं पता। या तो मैं खाना खा लूं, या मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूं, या फिर मैं टीवी देख लूं। लेकिन हम तीनों काम करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि जो आप खाना खाते हो वो आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो आप खाना खाते हो ना उसका कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा ना खाओ। क्यों? आप समझ लो कि आप कहीं गए और आपको दो इंसान बैठ के पूछे ना, जी आप कैसे हो, आए हो, कोई दिक्कत हो, तो अच्छा लगता है ना जब कोई पूछता है तो। और अगर ना पूछे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो खाना आपके पास आया, खाना क्या है? प्रसाद, एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे आपको ऊर्जा मिलता है ना। अब उस खाने की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मोबाइल पे लगे हो, आप टीवी देख रहे हो। मोबाइल और टीवी से फुर्सत होता है तो एक बार मुंह में डाल लेते हो। अब उस एनर्जी का आप क्या कर रहे हो? इंसल्ट कर रहे हो ना। तो जिसका आप इंसल्ट करोगे वो आपको कुछ देगा? नहीं दे। तो क्या होता है? आपने उसको उठाया, मुंह में खाया और निगल लिया, उसको चबाया नहीं। जब नहीं चबाया तो क्या हुआ? स्लाइवा जो आपके मुंह में है उसमें मिक्स नहीं हुआ। जब स्लाइवा मिक्स नहीं हुआ तो आप समझ लो 80% ऑफ योर डाइट इज वेस्ट प्रोडक्ट। उससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलना है। खा लो, पेट भर लो। एट दैट टाइम यू फील कि हाँ मैंने खाना खा लिया, उससे मिलना आपको कुछ नहीं। देन व्हाट हैपन? जब आप इस सिचुएशन में खाना खाते हो तो आपकी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके मन के विचारों का डाइवर्जन 3 जगह है। फिजियोलॉजी का सिद्धांत क्या है कि जैसे ही मुंह में हम बाइट लेते हैं तो लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसको क्या कहते हैं? बाइल जूस। अब आप खाना सामने रखा हुआ है, हाथ में लिया हुआ है और मोबाइल पे बात करो। अब बात छूटे तो मुंह के अंदर जाए खाना। अब वो लीवर हो गया कंफ्यूज, इसको जूस दूं या ना दूं। कई दफा मुंह में डाल लिया, बंद करके रखा हुआ, अब जूस तो सिक्रेट हो गया लेकिन आपने खाना तो इनटेक किया नहीं, अंदर लिया नहीं, तो सारा कॉम्बिनेशन हो गया गड़बड़। अब सारा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ और उस बीच में अगर खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए तो बगैर सोचे समझे पानी का बोतल भी अंदर चला जाता है। नाउ सी,
योग में आपने पढ़ा जठराग्नि। जठराग्नि क्या है? अग्नि प्रदीप्त होता है, हमारे स्टमक में अग्नि प्रदीप्त होता है, जो क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करता है। यही पढ़ाया गया योग में, जिसको हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। अब अग्नि प्रदीप्त हुआ और एक बोतल पानी डाल दिया। अब आग पे पानी डालोगे तो क्या होगा? बुझ गया। अब आप कुछ खाओगे तो खाना पकेगा कहां से, जब आग है ही नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन आया तो दो बातें होंगी। क्या? वो खाना सड़ेगा, जिसे कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में डिफरमेंटेशन। अब वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। फिर आप क्या कहते हो? यार खाना खाया था लेकिन लगता है डाइजेस्ट हुआ नहीं। जब ऐसा फील होगा तो आप कुछ नहीं करना, आप खुद ही अपना डॉक्टर बन सकते हो। अपने पेट को टच करो। आपका पेट अभी भी आप कर सकते हो। आपका पेट, जिसका पेट हार्ड है, हार्ड टू पुश, उसको कॉन्स्टिपेशन है। आप खुद ही चेक कर लो अपना। जिसका पेट पुश, जब पुश करते हो तो हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, इसका मतलब है आप मुझे बोलो चाहे ना बोलो, आपको कॉन्स्टिपेशन 100% है। आप प्रॉपर स्टूल पास नहीं करते हो, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब वो डाइजेशन से क्या बनता है? एसिड। एक जगह खाना आप बना रहे हो किचन में, सब्जी काटी, सब्जी भाजी काटी, जो वेस्ट उसमें से निकला क्या करते हैं हम? एक बर्तन में या पॉलिथीन में डाल के साइड में रख देते हैं। क्या करने के लिए? फेंकने के लिए, है ना। अब सपोज करो कि उसी पॉलिथीन को आप 4 दिन वहां छोड़ दो, क्या होगा? उसमें से क्या आएगा? स्मेल आएगा ना। अब वो स्मेल जो आप खाना बना रहे हो किचन में, वो सब में मिक्स हो तो कितना मजा आएगा? आएगा ना मजा। स्वाद भी खाने का बढ़ जाएगा, नहीं? तो जब हम अपने खाने के साथ अपने पेट के अंदर ऐसा व्यवहार करते हैं तो यही सीन क्रिएट होता है। वो खाना पड़ा रहता है, उसमें से स्मेल निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? मुझे एसिडिटी हो गया है, पता नहीं खाना तो मैंने ठीक खाया था। अब आप अपने आप को कोई झूठा साबित करता है क्या? नहीं ना। अपने आप को कोई गलत कहता है क्या? नहीं। लेकिन गलत तो हम कर रहे हैं। अब वो एसिड बन गया। अब एसिड जब बना तो क्या हुआ? उसने क्या किया? अब एसिड एक जगह बैठ तो नहीं सकता ना। एसिड क्या है? एयर। एयर का काम क्या है? मूव करना, है ना। अब उस एयर जब लगातार वो बनने लगा तो आपने क्या किया? डॉक्टर के पास गए। किसी डॉक्टर ने आपको इसोफाइन दे दिया, किसी ने पेंटासिड दे दिया, किसी ने पेंटॉप दे दिया, किसी ने पेन 40 दे दिया, किसी ने रेंटाडाइन दे दिया। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आपने उसको खा लिया। अब उसने क्या करना है? जिस केमिकल, जिस एसिड से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके दूसरे कंटेंट का एसिड और डाल दिया, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी शांत होगी। जैसे आपके अंडर आर्म से स्मेल आता है तो आप क्या करते हो? डीओ लगा लेते हो। तो क्या स्मेल खत्म हो जाता है क्या? हम क्या कर रहे हैं? डीओ लगा के उस स्मेल, वो जो गैस है, जो एसिड है, जो स्वेटिंग हो रही है, उसके प्रभाव को कम कर दिया। स्वेटिंग तो वहीं की वहीं है, वो नहीं खत्म हुआ। तो दवाई खाने से यही होता है, और कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। आपने डीओ लगा लिया तो 2 घंटे के लिए आप खुशबू दे रहे हो, मजा आ गया आपको। व्हाट हैपन आफ्टर 2 आवर्स? अगेन स्मेल वापस आ गया। तो जब ये सिलसिला चलता है और एसिड ज्यादा बन जाए शरीर में, तो एसिड क्या करता है? मूव करना शुरू करता है। एक तरफ क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट आपके इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू रिलीज होके बाहर नहीं आया, और दूसरी तरफ क्या हो? स्मेल मूव कर रहा है। अब जब स्मेल मूव करेगा
तो पहला काम क्या होगा? पेट में दर्द। दूसरा काम क्या होगा? चेस्ट में दर्द। अब उससे ऊपर आएगा तो तीसरा काम क्या होगा? गर्दन में दर्द। इससे नीचे आया तो क्या होगा? कमर में दर्द। उससे नीचे आया तो क्या होगा? घुटनों में दर्द। उससे नीचे आएगा तो क्या आ गया? एड़ियों में जलन। अब ये कोई बीमारी है? हो क्यों रहा है? ये बीमारी है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि हम अपने शरीर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेचुरोपैथी क्या कहता है? ऐसा मत करो। जिस सीजन में जो मिलता है वो खाओ। तुम्हारे सराउंडिंग जो चीजें मिलती है उसको खाओ। एक समय का भोजन जब किया तो 4 घंटे और कुछ मत खाओ। लेकिन हमारे बीच महिलाएं बैठी हैं, 4 घंटे में 4 चाय ना मिले तो कैसी जिंदगी? बेकार की जिंदगी है ये तो, है ना? 4 घंटे में अगर 4 चाय ना मिले तो शान के खिलाफ है ना। अगर सुबह 9 बजे खा लिया तो फिर 1 बजे तक कुछ मत खाओ पानी के अलावा, वो भी 1 घंटे के बाद। आप ऐसा 1 महीने करके देखो, किसी दवाई की जरूरत नहीं, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा इतने भर से। यही नेचुरोपैथी सिखाता है आपको। क्या? सेल्फ केयरनेस। खुद का ध्यान कैसे रखें। जब आप खुद का ध्यान रखोगे तो परिवार के लोग, ये भाई क्या हो गया, इसको चमकने लग गया है। फिर वो आपसे पूछेंगे क्या करते हो भाई, फिर वो आपको फॉलो करेंगे। तो इफ यू वांट कि लोग आपको फॉलो करें तो हमेशा एक सिद्धांत होता है, लीड बाय एग्जाम्पल। आप उदाहरण बन के दिखाओ, लोग आपके पीछे भागेंगे। आप बगैर उदाहरण बने चाहते हो लोग पीछे भागे तो लोग गालियां देते हैं। लोग तब तक नहीं मानते जब तक आप करके नहीं दिखा दोगे। जब आप करके दिखा दोगे तब लोग मानेंगे। किचन में खाना 2 घंटे बनाते रहो तो 2 घंटे अगर इंतजार करना पड़ गया तो 2 घंटे तो गालियां पड़ रही है ना? बनाना ही नहीं आता इतना। लेकिन वो खाना अगर टेस्टी बन गया, क्या होता है? फिर तो मजा आ गया। और फिर डिमांड क्या आता है? यार ऐसा फिर बनाओ। कोई बात नहीं, 3 घंटे लगा लो, है ना? ये मौलिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। ऑलवेज लीड योर लाइफ थ्रू योर ओन एग्जाम्पल। हमेशा इस दुनिया में उन लोगों की पूजा होती है, उन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं जो कुछ मौलिक करते हैं, कॉपी नहीं करते। एक गांव का आम आदमी फेमस हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग कर रहा है जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। उसकी अपनी मौलिक चीज है। यू मस्ट हैव योर फंडामेंटल। और वो कब होगा? जब आप अपने कैरेक्टर को पहचान पाओगे, अपनी प्रकृति को पहचान पाओगे कि आपकी प्रकृति में खासियत क्या है। आपकी पित्त भरा हुआ है तो क्या करते हैं? पित्त जो भरे हुए लोग होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, जुनूनी होते हैं, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को जब हम समझ लेते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधा काम यहीं पे हो जाता है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब ये नहीं कर रहे। कभी भी जीवन में आपको ऐसा लगे कि पूरी दुनिया बुरी है और सब मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर कभी आपको ऐसा लगे या सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं, ईमानदारी से अपने घर के शीशे के सामने आधे घंटे बैठ के दिखा देना मुझे। आप 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, कंघी करने के लिए नहीं। उसमें तो 1 घंटे भी निकल सकता है, बाल संवारने में, कंघी करने में, डीओ लगाने में। उसके लिए नहीं बैठना। चुपचाप शीशे के सामने बैठ जाओ और देखते रहो कि शीशा के अंदर जो है वो आपसे क्या कह रहा है, उसको सुनो। आप 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे। क्यों?
आपको खुद की कंप्लेन सुनना पसंद नहीं है, और शीशा से आपकी खुद की कंप्लेन आएगी, क्योंकि शीशा के अंदर कौन है? आप खुद हो ना। किससे झूठ बोलोगे? अब कोई स्कोप है झूठ बोलने का? मन को बहलाने का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? आप खुद ही तो अपने बारे में बोल रहे हो। तो जब कभी आपको ऐसा लगे, या कभी आपका मन परेशान हो जाए, या कभी आपको लगे कि दुनिया मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो पहले आधे घंटे शीशे के सामने बैठो। आप क्या कर रहे हो बस इतना सा पता कर लो। और दूसरा तो आपको बताएगा नहीं, और बताएगा तो आप उसको मानोगे नहीं। तो खुद से पूछो। तो खुद से कैसे पूछोगे? खुद को सामने कैसे रखोगे? जब शीशे के सामने बैठोगे। फिर बैठ के देखो। अभी 5 क्लास होनी ना, 5 दिन आप ये करके देखना, फिर मुझे बताना कि आप शीशे के सामने बैठे। मत बताना अपनी बुराई मुझे, लेकिन एक इंडिकेशन मुझे बता देना कि क्या आप गलत थे या आप ही सही थे। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। जीवन में अगर आप अपने लिए नहीं सोच पाते हो, अपना अच्छा नहीं सोच पाते हो, तो आप किसी का अच्छा कर नहीं सकते। हवाबाजी करते रहो, कोई सुनिए। पैसे से अच्छाई नहीं खरीदी जाती, वो तत्काल होता है। किसी को जरूरत है, आपके पास पैसा है, तो उसने आपके में हाँ मिला दिया, क्योंकि उसकी जरूरत है, पूरी हो रही है। वो आपका बड़प्पन नहीं है, वो आपका पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन को, अपने नेचुरोपैथी हमेशा यही कहता है, पहले खुद को पहचानो, खुद के सिम्टम्स को जानो, खुद की रिक्वायरमेंट को जानो, आपके शरीर की जरूरत क्या है। जब आप अपने बारे में जानने लग जाओगे, तो फिर अपने बच्चे के बारे में, अपने घर के लोगों के बारे में जानो। उनके सुबह से शाम तक, कभी भी आपको अपनी बीमारी पता करना हो ना, तो सुबह से शाम तक क्या खाया, और जब खाया तो कैसा मन हुआ, बस इतना नोट कर लो। जो शरीर आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो खाना जब भी आप खाते हो, वो दो होगा, दो काम। या तो मजा आएगा उसको खाने में, बहुत स्वादिष्ट होगा आपके नजरिए से, शरीर के नजरिए से नहीं। जी को आए मजा, शरीर को मिले सजा। जो खाना आपको मजा आ गया जैसे मुंह से निकलता है ना, आप ये समझ लो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें चटकारे आते हैं तो मजा आता है। लेकिन चटकारे शरीर को नहीं पसंद। शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन। शरीर को क्या चाहिए? कैल्शियम। शरीर को क्या क्या चाहिए? D3। उसको चटकारे से क्या लेना देना? D3 सूरज की रोशनी से मिलता है, उसमें क्या स्वाद? शरीर को क्या स्वाद चाहिए? कोई स्वाद चाहिए? शरीर को स्वाद से कोई लेना देना नहीं होता है। ये हमारा मन है, माया जिसे कहते हैं, ये हमें उलझा के रखता है। मेरी ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। आज की डेट में पॉसिबल है एक दिन बगैर मोबाइल के आप रह सको? पॉसिबल है क्या? जब मोबाइल नहीं था तो आप मर गए थे या जिंदा थे? देखो, जब हम अपने सुबह से शाम तक के व्यवहार का आकलन करते हैं ना, पानी का पानी और दूध का दूध अपने आप हो जाता है। वो अलग बात है हम उसको माने या ना माने। यदि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, और आप खुद के ऊपर खुद ही हंसने लग जाओगे कि मैं तो बाहर जाके बड़े फेंकता हूं, और हकीकत क्या है? हकीकत ये है। मैं ये नहीं कहता हूं, देखो आज का जो जीवन है उसमें प्रिटेंशन भी बहुत जरूरी है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है, लेकिन खुद से तो ना करो। खुद को भी प्रिटेंड करोगे? अरे खुद से तो खुद बन के मिलो, या खुद को भी
प्रिटेंड करके दिखाओगे कि मैं हूं, ऐसा नहीं होता। नेचुरोपैथी यही कहते हैं, वट एवर यू आर बिहेव लाइक यू आर, वही आपको आपकी पहचान देगा। क्योंकि कॉपी करने वालों की कभी कोई पहचान नहीं हुआ करती। पहचान उसी की होती है, भले ही वो मिट्टी में कूद के काम करे, लेकिन मिट्टी में मेहनत करके कुछ नया चीज लाएगा तो पहचान उसकी होगी, आपकी नहीं। सो ऑलवेज, घर में रहो, बाहर रहो, सोसाइटी में रहो, पढ़ने जाते हो, कहीं भी अपनी, इसे क्या कहते हैं, अपनी छाप छोड़ के जाना कि आप सबसे अलग हो। आप अगर क्लास से घर आ गए और आपका टीचर क्लास के बारे में सोचे और आप उसके जहन में नहीं आए तो आपका कोई फायदा नहीं। टीचर के जहन में आपका नाम आना चाहिए, हाँ यार ये अलग सा है बंदा, ये अलग तरीके से पढ़ रहा है, ये अलग तरीके से काम कर रहा है। अदरवाइज तो क्या होता है, तू अपनी कॉपी मुझे दे दे और मैं अपनी कॉपी तुझे दे देता हूं, यही काम होता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसके कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एंड टीचर्स ऑलवेज लव्स इट, जो डिफरेंट लिखता है। अदरवाइज तो उसको पता है पूरी क्लास में लगभग सबकी कॉपी में आंसर एक ही जैसा है, अलग किसने लिखा। सो यू हैव टू लर्न थ्रू नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ये सारी चीजें आपको सीखनी है। मैं एक एक करके कुछ टिप्स भी, कुछ मुद्रा, कुछ चीजें, कुछ डिजीज के बारे में भी मैं बात करूंगा। और उम्मीद करता हूं आज इंट्रोडक्टरी सेशन था। सर कितना टाइम है मेरे पास अब? 3 मिनट सर। हाँ जी, 3 मिनट सर। 3 मिनट। जी, जय श्री राम। तो हम कल क्लास होगी। कल आज मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि प्राकृतिक चिकित्सा आपको क्या सिखाता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि आपको खुद का जीवन कैसे जीना चाहिए, खुद को किस नजरिए से देखना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, प्राकृतिक चिकित्सा को आप नहीं अपना पाओगे। तो मैं बस खुद पे आज पूरा क्लास मेरा डेडिकेटेड था कि हम लोग खुद को तो पहले पहचान लें। प्राकृतिक चिकित्सा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके मूलभूत सिद्धांत को क्या हम फॉलो करते हैं, और जिस चीज को फॉलो हम नहीं करते हैं तो हमें कोई हक नहीं है किसी को उपदेश देने का कि आप ऐसा करो। अगर आप खुद ही नहीं कर रहे तो दूसरों को क्या बताओगे? अगर आप दूसरों को जबरदस्ती अनुभव भी बताओगे तो वो भी उधार लिया हुआ अनुभव होगा, है ना। किसी ने कुछ कहा होगा, उसी को आप बता दोगे, आपने खुद तो नहीं किया ना। जब आप खुद करोगे तो 1 घंटे की क्लास आप उस पर ले सकते हो, क्योंकि आपने खुद कह के महसूस किया है, तो आपका दिमाग अपने आप उसके बारे में रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आप वो महसूस, वो विचार किसी का उधार लेके बताओगे, उस पे अगर क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो फिर आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके खुद का तो है ही नहीं ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप सबसे मिलेंगे, और कल पेन कॉपी सब साथ में लेके बैठना, क्योंकि मेरी सीरियस क्लास होती है। आज तो ऐसे हंसी मजाक में मैंने आपको थोड़ा सा आपको आईना दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आज जाके आईना देखोगे आप सब अपने घर में, और कल मुझे बताओगे कि आईना में मेरी शक्ल ऐसी थी। ठीक है? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ।